नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा आपके साथ वॉइस ऑफ कोटपुतली पे आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं पूर्व उद्योग मंत्री, कैबिनेट मंत्री शकुंतला राव जी। मैडम, स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते मैडम। मैडम, हम जानना चाहते हैं कि अभी जो हाल ही में जिले का नया जिला बना है कोटपुतली, इसकी व्यवस्थाओं को लेकर कैसा फील हो रहा है? क्योंकि आपकी गवर्नमेंट में इसको जिला बना है और 2.5 साल हो गए, लेकिन व्यवस्थाएं वहीं की वहीं हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो भी काम किए पूरे राजस्थान में, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये जो जिले बनाए इसलिए बनाए कि गांव के आदमी को बाहर दूर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर नहीं जाना पड़े, इसलिए ये जिले बनाए गए। और कोटपुतली और बहरोड जिला बना हमारी चारों विधानसभाओं का, और कुछ हिस्सा निमराना का भी है। तो इसलिए बनाया कि नजदीक रहे और सबको सारी सुविधाएं अवेलेबल हो सके। लेकिन बीजेपी की सरकार जब से बनी है, राजस्थान में हो चाहे देश में हो, सारी, मेरे को लगता है पूरे हर डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई विभाग हो, चाहे कोई जनता के हितों का काम हो, सबकी अव्यवस्था हो गई है। और जिले को एक जो मिलना चाहिए था, विकास की गति मिलनी चाहिए थी, वो गति अवरुद्ध हो गई है बीजेपी की सरकार में। और डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो विकास है वो रुक गया है, और किसी तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं सरकार नहीं कर पा रही। ये बड़ी शर्म की बात है बीजेपी की सरकार के लिए। और आप देखेंगे कि जो अभी जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, बानसूर में ले लो चाहे मुंडावरा में भी नहीं है, सीएससी पे जितने होने चाहिए वहां पर नहीं है। तो एक गांव का आदमी आता है मरीज परेशान होकर के, उसको कोई भी बात हो तो थोड़ी थोड़ी बात पे जयपुर रेफर कर देते हैं। अपन ने वहां पर एम्बुलेंस दी है, एक्सरे मशीन दी है, सारी चीजें सुविधाएं जो अवेलेबल कराई कांग्रेस की सरकार में, तो उन सुविधाओं को लॉक करके रख दिया गया है। एम्बुलेंस जर्जर हो रही है, चला नहीं पा रही है सरकार। तो ये आप सोचिए कि किस तरीके की अव्यवस्थाएं, कहीं वीडियो नहीं है, कहीं कोई एलडीसी नहीं है, कहीं कोई पटवारी नहीं है। तो गांव का आदमी किस तरह से परेशान हो रहा है जब से ये सरकार के बस की बात नहीं है। बीजेपी की सरकार फेलियर है। पूरे जिले में अब नया काम करने जा रहे हैं ये, जैसा कि कोटपुतली से आगे और बानसूर से इधर बीच में जो साबी नदी है, जो कि जल का स्रोत है, और जल का स्रोत उससे कोटपुतली में पानी आ रहा है, पीने का पानी कोटपुतली में भी वहीं से आ रहा है, बानसूर में भी जा रहा है। तो ये इस तरीके की जो जगह वहां पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके का सर्वे करके, आंख बंद करके, आंख पे पट्टी बांध के सर्वे किया है कि जल के स्रोत के पास आप ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हो। तो ये क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके की बीजेपी की सरकार जो करने जा रही है। आप नए बिजली के मीटर लगा दिए, स्मार्ट मीटर, उसमें सरचार्ज जोड़ करके दे रहे हैं ना। गांव वालों से क्या चाह रहे हो भाई? कांग्रेस की सरकार से थोड़ी बहुत सीख ले लें कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार ने किसान का और आम उपभोक्ता का बिल माफ किया था। तो ये इस तरीके का कुछ ना कुछ तो काम करें। चाहे चिरंजीवी योजना हो, चिरंजीवी योजना को लागू करना, उसमें कई तरीके की बाध्यता लगा दी है कि किस तरीके से उसमें कि बेचारा आदमी पैसा ही नहीं ले पाए, कर्मचारी भी नहीं ले पाएगा। तो ये जो बंदिशें लगाई, चाहे नरेगा योजना पे लगा दिया, अंगूठे का निशान लगाओगे, बुजुर्गों के निशान नहीं आते हैं, आप फोटो खींचोगे, और कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने तो पैसा इसमें गड्ढे में डालना। अरे गड्ढे खोद करके एक आम गरीब व्यक्ति की जेब में डालने का काम किया कांग्रेस ने। हर घर में पैसा पहुंचाने का काम किया, हर घर में रोजगार पहुंचाने का काम किया। तो कांग्रेस की सरकार ने काम किए। जनता के आम व्यक्ति की जो सहूलियत का काम किया वो कांग्रेस की सरकार ने किया। बीजेपी की भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों कहने को तो डबल इंजन है, लेकिन इनके डबल इंजन फेल हैं, और दोनों तरफ से सरकार फेलियर है। जनता के हित की कोई एक योजना नहीं बता सकती। हमारे हरसोरा में कुछ साल पहले एक मीटिंग हुई थी, तो कोई मंत्री आए थे भारत सरकार के, तो उनसे पूछा मीडिया भाइयों ने कि भाई भारत सरकार की कोई 3 योजनाएं बताइए, तो वो एक योजना नहीं बता पाए। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि क्या कर रही है भारत सरकार और राजस्थान सरकार, क्या कर रही है। आप देखिए कि कानून व्यवस्था किस तरह से एकदम ठप है, कि चाहे अधिकारी हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे कोई भी हो, किस तरह से दबाव आ रहा है, काम का क्या आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, चेन स्कैनिंग हो रही है, चोरियां हो रही हैं, 7 दिन में
चार चोरियां हो रही हैं, तो कानून व्यवस्था कहाँ है, मर्डर हो रहे हैं। तो ये सारे जो चीजें अव्यवस्था पूरे राजस्थान में किस तरीके की है, पेपर लीक हो रहे हैं, पहले हल्ला मचाते, अरे अब तो कुछ करो, कि बच्चे किस तरह से आत्महत्या करने पर मजबूर है। अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे किस तरह से आत्महत्याओं का जो रिकॉर्ड बढ़ रहा है, ये बीजेपी की सरकार की अव्यवस्थाओं के कारण। मैडम, दोनों पार्टियां आरोप प्रत्यारोप का गेम खेल रही हैं, वाक युद्ध लड़ रही हैं। जहां एक तरफ बीजेपी कहती है कि हमारे शासनकाल में इतना काम हुआ है, तो वहीं कांग्रेस कहती है कि केवल गहलोत सरकार के दिए हुए कामों का नाम बदलकर ही उनको फीता काटा जा रहा है। आप सोचिए कि जो कांग्रेस पार्टी की जो योजनाएं थी, चाहे शहरी नरेगा योजना चलाई तो कांग्रेस पार्टी ने चलाई, चिरंजीवी चलाई तो उसने चलाई, और अब देखिए कि जो छात्रवृत्ति है वो नहीं आ रही है, पेंशन, विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन कांग्रेस पार्टी ने चलाई, नरेगा योजना जो कि पूरे देश के हर कोने को टच किया और कि व्यक्ति कोई बाहर पलायन नहीं करे, तो कांग्रेस पार्टी ने चलाई। तो जितनी भी योजनाएं जो है कांग्रेस ने चलाई, इनका काम है नाम बदलना। तो ये चाहे ईआरसीपी की योजना हो, कोई भी हो, तो ये आप सोचिए कि किस प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने आ गए, वो तो पहले ही हो चुके हैं कई चीजों के उद्घाटन। तो आप सोचिए कि ये क्या कर रहे हैं। तो बीजेपी की सरकार के पास कुछ नहीं, हाँ भाषण देने में, झूठा भाषण, असत्य भाषण देने में, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई पीएससी खुली हो तो बताएं, कोई सीएससी खुली हो तो बताएं, कोई स्कूलों में कुछ विकास किया हो तो बताएं, कोई नए डॉक्टर लगाए हो तो बताएं, कोई नया थाना खुलवाए हो तो बताएं। डिप्टी ऑफिस खुलवाया, कांग्रेस की सरकार ने खुलवाया। एसीजेएम कोर्ट खुलवाया, कांग्रेस की सरकार ने खुलवाया। स्कूलें क्रमोन्नत करी, कांग्रेस की सरकार ने करी। पीएससी बनाई, कांग्रेस की सरकार ने। सीएससी बनाई, कांग्रेस की सरकार ने। नारायणपुर उप तहसील से तहसील बनाया, कांग्रेस की सरकार ने। एसडीएम ऑफिस बनाए, कांग्रेस की सरकार ने। एक्सीएन ऑफिस बनाए, कांग्रेस की सरकार ने। ट्रोमा सेंटर, बड़ा अस्पताल बन रहा है, कांग्रेस की सरकार ने। अरे किया क्या है, एक काम जरूर कर रही, क्योंकि इस सरकार में मुझे लग रहा है कि चल नहीं रही है किसी की भी, कि एक मेरे बांसूर में एक थाना है बांसदयाल, तो आप सोचिए कि उस थाने को चेंज करके कराना ले जा रहे हैं। अगर हिम्मत है डबल इंजन की सरकार में तो खुलवाइए ना दूसरा थाना, लेकिन हिम्मत ही नहीं है, खोल ही नहीं रही है सरकार। बताइए, आप काम ही नहीं कर रही है, काम के नाम पे जीरो है बीजेपी की सरकार। अगर है तो बताएं, हम मान जाए, मेरा चैलेंज देती हूं मैं। अगर हिम्मत है तो एक थाना खुलवा के दिखा दें नया कराना में, लेकिन उसी थाने को चेंज कर रहे हैं। जबकि हमने वहां नदी पड़ती थी, जनता की सहूलियत के लिए नया थाना खुलवाया, और ऐसा कभी नहीं हुआ। जितने भी एमएलए या मिनिस्टर हमसे पहले रहे, उन्होंने अपना काम किया, हमने अपना काम किया, लेकिन हमने कभी भी किसी के काम को चेंज नहीं किया, किसी के काम को उल्टा पुल्टा नहीं करा। हमने नए काम करे, नए काम करने का मादा रखती थी मैं और हमारी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, इसलिए नए काम किए। लेकिन अब बीजेपी की सरकार में हो ही नहीं रहे काम, तो जीरो है बीजेपी से। हाल ही जिले के अंदर एक धरना दिया गया था खनन माफियाओं के खिलाफ। धरनार्थियों से पूछा गया कि आपके यहाँ के विधायक साहब, आपके क्या रुख रहा, तो उन्होंने कहा कि हम विधायक को ज्ञापन दे के आए हैं, लेकिन विधायक साहब ने क्लियर हमें ये कहा है कि यहाँ की कलेक्टर, जिला कलेक्टर मेरी बात नहीं सुनती है, मेरी बात नहीं मानती है। तो क्या ऐसा दौर आ गया है कि मैडम एक अधिकारी, एक नेता की बात नहीं मानते, जनप्रतिनिधि की बात नहीं मानते, या आपके टाइम में भी ऐसा होता था? नहीं, ऐसा हमारे टाइम में कभी नहीं हुआ कि किसी अधिकारी ने हमारी बात नहीं मानी हो। और आज भी अगर हम फोन करते हैं तो अधिकारी सम्मान से बात करता है और हमारे काम भी करते हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ये बीजेपी के विधायकों को पता नहीं क्यों नहीं चल रही है, क्यों उनकी बात नहीं मान रहे, क्या वो सरकार में कमी है, क्या है उनकी। अब बात मैडम चुनाव की कर लेते हैं कि आज ही एक रिपोर्ट आई है कि चुनाव सितंबर में हो सकते हैं। अब तक चुनाव टालने का क्या रीजन रहा होगा? क्या गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं था, या कोई अलग से प्लान चाह रही है कि एक नेशन एक इलेक्शन वाला सिस्टम मोड पे जाना चाह रही है गवर्नमेंट, या डर रही है? क्या है, बीजेपी की सरकार बन तो गई है, लेकिन उसको पता नहीं है कि शासन कैसे चलाया जाता है। तो ये फेलियर का नमूना है कि पूरे स्टेट में 5 साल कब के ही हो गए सरपंचों को और जिला परिषद मेंबर, जिला प्रमुख और प्रधानों को और प्रशासन को अधिकार दे रहे हैं। तो फेलियर सरकार है, उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, सरकार को चलाने का कोई तरीका नहीं है कि भाई किस तरह से सरकारें चलाई जाती है, चुनाव किस तरीके से कराना चाहिए।
तो चुनाव को बढ़ाते जा रहे हैं। एक उनके अंदर क्या है, जनता की आवाज आप सुन रहे हैं कि कांग्रेस 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 की सरकार बनेगी। सम्मान्य राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से एक एक मुद्दे को सदन के अंदर उठाया है, हर मुद्दे को, और उसका देश के प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे, तो कांग्रेस के डर की वजह से राजस्थान में पंचायत राज चुनाव नहीं करा रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक हार का डर अंदर से समाया हुआ, इसलिए चुनाव को वो बढ़ाते जा रहे हैं। फेलियर सरकार है, अगर हिम्मत है, उनको डर लग रहा है कि भाई कांग्रेस के ही प्रधान और जिला प्रमुख बनेंगे, इस डर के कारण वो चुनाव को सरकाते नहीं जा। मैडम बात जिले की करते हैं वापस। आपने प्रदेश का भी नेतृत्व किया है और उद्योग का नेतृत्व किया है, और कोटपुतली जिले में क्या उद्योग इस तरह से पनपने चाहिए या क्या होना चाहिए जिससे एक अपना जो जिला है कोटपुतली बहरोड जिला जो हाल ही में बना है, ये एक उन्नति करे? उद्योग के क्षेत्र में जैसे हमारी सरकार ने प्रत्येक उपखंड पर जमीनें आवंटित की थी। जमीनें आवंटित करने के बाद कई जगह आप देखते भी है कि भाई बोर्ड लगा दिए, बोर्ड तो सच्चे लगाए गए, बोर्ड तो सच्चे लगाए गए कि भाई यहाँ पर होंडा की कंपनी खुलेगी, वो जगह हमने चिन्हित कर ली थी। लेकिन क्या है कि जो एनसीजेड है, नेचुरल कंजर्वेशन जोन से, भारत सरकार के मंत्री हैं अलवर जिले से और वन मंत्री भी अलवर जिले से, तो आपके माध्यम से मैं तो ये कहूंगी कि युवाओं की एक रोजगार को ध्यान में रखते हुए उसकी मीटिंग करके बोर्ड की इस फैसले को करना चाहिए, क्योंकि उसमें लगभग, मेरी जहां तक जानकारी है, तो पहले जब मीटिंग हुई पिछली सरकार में, तो वहां पर 100-150 के लगभग एप्लीकेशंस गई थी। अब उस पर फैसला करेगी भारत सरकार। तो आपके माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी कोई अगली कोई हो तो उनको भाई ये इसको एनसीजेड से आप निकालिए 100 किलोमीटर दूर से, तो उसमें हमारा बहरोड है, बानसूर है, रामगढ़ है, थानागाजी है, खेडली, कठूमर, अपने ये सारे जो है, किशनगढ़ है, ये निकल जाएंगे और आगे भरतपुर तक और कोटपुतली। तो यहाँ पर ये जो रोजगार स्थापित होंगे तो कंपनियां आएंगी। जब जगह चिन्हित हो गई तो लगेगा, उद्योग तो लगना ही है, निश्चित है। लेकिन भारत सरकार अब डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की है, वहां भी बीजेपी की है, लेकिन दोनों मिलकर के कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। ना यहाँ के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, ना ऊपर के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, ना सरकारें जाग रही हैं। तो मुझे लग रहा है सरकार सो के काम कर रही है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आज भी जो आंसर दिए हैं वो बिल्कुल बेबाकी के साथ दिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। नमस्कार।